नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक तारीख नोट करिए, 4 अगस्त 2023, अगस्त 4, 2023। अब ये वो तारीख है जिसका बेसब्री से इंतज़ार राहुल गांधी को है, और ये वो तारीख है जिसका डर मोदी और शाह को अभी से सता रहा है। अब डर इस बात का है कि कहीं 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कहीं फौरी तौर पे कोई राहत ना देते, रिलीफ ना देते, और अगर रिलीफ मिल गई तो राहुल गांधी इसी सत्र में वापस हो सकते हैं पार्लियामेंट में। अब वैसे ही आजकल संसद में हंगामा मचा हुआ है, राहुल गांधी लौटे तो तूफान आ जाएगा। बेसिकली देखिए दीपक, क्या है, ये नहीं चाहते कि ये जो गरजने वाला शेर है, जो अपने साथ तूफान लेके आता है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में ना आए। मानसून सेशन आपका 11 अगस्त तक है। ये प्रयास करेंगे 11 अगस्त के बाद तक मामला खींचने का। अब दोस्तों, राहुल गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब तो आज ही मानहानि के मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाना चाहते थे, लेकिन जो जस्टिस हैं BR गवई साहब, इन्होंने कहा कि साहब सिंघवी साहब, ज़रा दूसरा पक्ष भी सुन लें, ज़रा मोदी जी के वकीलों को भी सुन लें, ये क्या कह रहे हैं। लिहाजा घूम फिर के 4 अगस्त को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई है, और मुझे लगता है कि एक ऐसी तारीख है 4 अगस्त जहां देश भर की निगाहें होंगी। लेकिन 4 अगस्त की बात मैं बाद में करूंगा, आज पहले करता हूं कुछ अंदर की बात। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है कि मेरी मुलाकात बीजेपी के एक बड़े नेता से हुई जो सरकार के करीब भी हैं, और डरते डरते सहमे सहमे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी और शाह साहब, यानी जो गुजरात लॉबी है, 2 लोगों से बड़ा घबराती है। और ये जो 2 लोग हैं, पिछले 6-7 महीने से या 7-8 महीने से मोदी जी की राजनीति पर ग्रहण बनते जा रहे हैं। अब जिन 2 लोगों का जिक्र हुआ, उसमें से एक साहब जो हैं वो ये हैं राहुल गांधी। सितंबर 2022 जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की, तब से नए अवतार में राहुल गांधी सामने आए। और आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी सितंबर से पहले कोई चुनौती नहीं थे, चैलेंज बने वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उसके बाद हर मोर्चे पर मोदी को शिकस्त देने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि मुसीबत बनते जा रहे हैं। उस पर डिटेल में बातचीत करूंगा। और दूसरे शख्स DY चंद्रचूड़, नवंबर 2022, जी हाँ, सितंबर 2022 में राहुल गांधी, और नवंबर में 2 महीने बाद एक और साहब आ गए, DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, या यूं कहें देश के सबसे बड़े जज। और जब से इन्होंने शपथ ली है नवंबर में, तब से जो भी इनके फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए परेशानी ही परेशानी। और ताजी मिसाल कल की है, मणिपुर की, जहां चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मोदी जी, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा एक्शन लेने पर। और उसी दिन हमने देखा कि 77 दिन बाद मोदी जी ने जुबान खोल दी मणिपुर में। यह खौफ है चंद्रचूड़ का। आप कह रहे हैं कि एक ने संविधान में घेरा, दूसरे ने राजनीति में घेर लिया मोदी को। एक संविधान के बाहर जाने नहीं दे रहा है, और एक सवाल पूछ पूछ के तुम संविधान के बाहर कैसे हो ये बता रहा है जी, इसलिए सैंडविच हो गए हैं। अब दोस्तों, ये दोनों शख्स राहुल गांधी और चंद्रचूड़ जब से एक्टिव हुए, या यूं कहें प्रोएक्टिव हुए, सक्रिय हुए, राहुल गांधी सितंबर में सक्रिय हुए, और आप कह सकते हैं चंद्रचूड़ साहब जब से चीफ जस्टिस बने, जब सारी बागडोर उनके हाथ में आ गई नवंबर 2022, तो एक जो ग्रहण लगा पहला, वो सितंबर से लगना शुरू हुआ राहुल गांधी के रूप में, और दूसरा ग्रहण जो सरकार पर लगा नवंबर से लगना शुरू हुआ।
एक के बाद एक ऐसे आदेश जिन्होंने मोदी और शाह की सरकार को हिला दिया, मोदी के सिस्टम को पूरी तरह से बिखेर दिया, चुनौती दे दी। अब कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी और चंद्रचूड़ मुझे लगता है आपस में कभी मिले भी नहीं होंगे। मैंने बहुत कोशिश करी इन दोनों की के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनको जानने के लिए, लेकिन यही जवाब मिला कि एक दूसरे से को जानते नहीं हैं, बातचीत नहीं होती है। और दोनों की जो दिशाएं हैं अलग हैं। एक शख्स जो है वो राजनीति में है, राजनीतिक परिवार से आता है, और एक शख्स है जो जुडिशरी में है, और जुडिशरी में वैसे भी मिलना जुलना कम होता है। लेकिन जो कॉमन ट्रेड्स हैं इनके अंदर, जिससे मोदी जी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। पहला कॉमन ट्रेड जो है, कॉमन पॉइंट इन दोनों की पर्सनैलिटी में, आज की तारीख में, आज के दौर में, वो ये है ईमानदार छवि। और ईमानदार छवि मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ। वो राहुल गांधी जो 7वीं पीढ़ी के नेता हैं, कायदे से उनको अडानी के जहाज़ पे उड़ना चाहिए था, कायदे से उनको प्राइवेट बोइंग और जेट से उड़ना चाहिए था, मुकेश अंबानी उनके कदमों में बिछा रहना चाहिए था। लेकिन इस शख्स के पास जब से सरकारी मकान से निकाला गया है, इस शख्स के पास मकान नहीं, और आज शायद ये किराए का मकान में संदीप दीक्षित, जी हाँ निज़ामुद्दीन में, वहाँ रहने जा रहा है। माँ का घर छोड़ के, सरकारी मकान छोड़ के प्राइवेट मकान। और जो चंद्रचूड़ साहब हैं, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि आज तक जो इनका लंबा कैरियर है, लंबा कैरियर जो जुडिशरी में है, एक भी कलंक, कम से कम डील का, पैसे का, रिश्वत का, कंप्लेंट का, मोदी जी भी मानते हैं कि आदमी ईमानदार है। तो इन दोनों की एक क्वालिटी ईमानदार। दूसरा, इस देश की सबसे पावरफुल कॉरपोरेट लॉबी जो हमेशा बड़े लोगों को घेर लेती, चाहे फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, जुडिशरी हो, पत्रकार हो, जो बड़े लोग हैं, क्रिकेटर्स हों, जिनको एक कॉरपोरेट अंबानी अडानी घेर लेते हैं, इन दोनों के साए इन दो व्यक्तियों पर नहीं लगे। कॉरपोरेट लॉबी जिसके आगे कहीं ना कहीं मोदी झुके दिखाई देते हैं, अनिल अंबानी हो या फिर अडानी हो। अब ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों अमेरिका के पड़े हैं, एक आप कह सकते हैं एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी का दोनों पर छाप है। और इनका डीएनए क्या है, इनकी फ़िलॉसफी क्या है, इनका थॉट क्या है, मैं उस पर्सनल इश्यूज़ में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ जो पब्लिक लाइफ और में दिखती है दोनों के, सत्ता के आगे झुकते नहीं, चाहे आप कुछ भी दे दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप चंद्रचूड़ को देखें, चंद्रचूड़ से पहले जो जजेस थे, चीफ जस्टिस थे, जैसे ये साहब, इन्होंने कहीं ना कहीं ऑब्लाइज किया होगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोदी ने आते ही इनको गवर्नर बना दिया और हंगामा मच गया कि चीफ जस्टिस को गवर्नर क्यों बना दिया मोदी ने। फिर कभी बात करेंगे। एक और साहब देखिए, रंजन गोगोई, इन्होंने राफेल में राहत दी, कई और मामलों में राहत दी, मोदी जी ने इनको राज्यसभा का एमपी बना दिया, गोगोई साहब को। अब इस तरह के प्रलोभन, गवर्नर बनाने के, राज्यसभा का एमपी बनाने के, और भी बहुत से सरकारी पद, चंद्रचूड़ को ये हिलाते नहीं। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात रही तो कहते हैं चाहे सरकारी बंगला भी छीन लो, पद भी छीन लो, सदस्यता भी छीन लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जेल भेजना जेल भेज दो। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों पर्सनालिटीज़ हैं, भले ही हो सकता है इनकी केमिस्ट्री मिलती ना हो, एक कॉमन ट्रेट है, नो कॉम्प्रोमाइज़। अब दोस्तों, हाल फिलहाल में चंद्रचूड़ देश के पहले चीफ जस्टिस हैं जिनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, जिनके बारे में तीखी और तल्ख आलोचना की जाती है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। और ये सारा काम बीजेपी का आईटी सेल करता है, ऐसा कहा जाता है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर अलग मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश चंद्रचूड़ पर कि कहीं ना कहीं मान जाओ, रंजन गोगोई का रुख अख्तियार कर लो। इस तरह की मैसेजिंग इनके साथ होती है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चंद्रचूड़ साहब को लगा हो कि कहीं फिर से कोई मसला ना खड़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी का केस उनकी अदालत में आया था और उन्होंने ये केस जस्टिस गवई को दे दिया। और जस्टिस गवई, उनकी भी छाप कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ में दिखती है। और वैसे भी राहुल गांधी का केस लोग कहते हैं है तो मेरिट पर, नाइंसाफ़ी तो की गई, परतें तो खुलेंगी, क्या क्या साजिश हुई, किस तरह से उनको फंसाया गया एक डिफेमेशन के मामले में, और ऐतिहासिक सजा दी गई। आप कह सकते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया जो 100 साल में सिर्फ 2 लोगों को दिया गया। ये सब कुछ जो हुआ, इसकी परतें खुलने का वक्त आ गया और ये भी डर का सबब है। और बात मैं आज चंद्रचूड़ और राहुल गांधी पर भी करूँगा। वो लोग जो ग्रहण बनते जा रहे हैं मोदी की राजनीति पर, मोदी के
शासन पर, गवर्नेंस पे, उस पर भी बात होगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई संपादक, शायद ही कोई पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर होगा इनकी तरह, जो ऐसे मुद्दों पर, मोदी के मामले में, शाह साहब के मामले में खुलकर बोले, बेखौफ बोले। तो इसलिए आज का ये जो एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देश की दो बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक तरह से दीवार बनते जा रहे हैं इस देश के सबसे ताकतवर आदमी के सामने। आज उन पर बात होने जा रही है। गौर से सुनिएगा, 4 अगस्त की भी बात करेंगे। चलेंगे सीधे टाइगर के पास। सवाल वानखेड़े जी, सीधा सवाल, आखिरी सवाल को मैं पहला बना रहा हूं आज। क्या राहुल गांधी इसी मॉनसून सेशन में, जो 11 अगस्त तक चलना है, अभी आप समझ सकते हैं 20 दिन बाकी है, क्या इसी मॉनसून सेशन में राहुल गांधी हमको संसद में फिर से बैठे हुए दिखेंगे? न्यायपालिका ने यदि न्याय किया तो आपको बैठे हुए दिखेंगे। और जिस हिसाब से न्यायपालिका ने बात कर रही है, मतलब आज जब हियरिंग के लिए केस आया और उन्होंने जल्दी रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा, 10 दिन का टाइम दिया, तो वो 31 जुलाई को हो जाना चाहिए था रिप्लाई फाइल। लेकिन महेश जेठमलानी जैसे धाकड़ वकील है, जिनके पिता ने एक मोदी जी के दोस्त हैं, इस देश को दे है, मोदी जी के दोस्त है, और राहुल का केस कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। उन्होंने क्या कहा, ये वीडियोस मार्केट में है, दोनों कोर्ट की डिसीजंस इनके पास है। इसके बाद महेश जेठमलानी जैसे धाकड़ वकील को 10 दिन में और रिप्लाई फाइल नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात नहीं है। ये कोई तो समय क्यों मांग रहे हैं? समय क्यों मांग रहे हैं महेश जेठमलानी? वही जब महेश जेठमलानी समय मांग रहे हैं तो उनकी काबिलियत पे सवाल उठता है सबसे पहले, कि जो एक लोअर कोर्ट का भी आदमी 5 दिन के अंदर रिप्लाई दे देगा इस केस में, तो ये 10 दिन भी इनको काफी नहीं, इन्होंने ज्यादा दिन मांगे। बेसिकली देखिए दीपक क्या है, ये नहीं चाहते कि ये जो गरजने वाला शेर है, जो अपने साथ तूफान लेके आता है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में ना आए। मानसून सेशन आपका 11 अगस्त तक है, ये प्रयास करेंगे 11 अगस्त के बाद तक मामला खींचने का। लेकिन न्यायपालिका भी न्यायपालिका है, उन्होंने कहा कि ठीक है 31 को नहीं तो आप इसको 14 दिन कर लीजिए, 4 अगस्त को आइए, और 4 अगस्त का डेट दी। मुझे डर है कि जिस हिसाब से महेश जेठमलानी जी आज हाथ ऊपर कर गए, वैसे 4 अगस्त को भी और कोई कारण दे के ये प्रयास करेंगे इसको 12 अगस्त तक खींचे। इनका प्रयास है कि किसी भी हालत में इस सेशन में ये वापस नहीं आए। यदि ये सेशन में वापस आए तो क्या होगा? सवाल राहुल गांधी के गरजने का भी नहीं है, सवाल है सरकार के मुंह पे तमाचा लगेगा। ये जो आनन फानन में बंगला खाली करवाया, आनन फानन में आपकी सदस्यता रद्द करवाई, आनन फानन में आपने तुरंत, ये तो डर गए थोड़ा सा लोगों की रिएक्शन से, नहीं तो ये बाई इलेक्शन भी करवा देते तुरंत वहां पे। ये थोड़े से डर गए इस बात को, और इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा बैकफुट पे आ गया। उसको लगा कि सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाएगा तो फिर छिछालेदर होगी, तो कहीं ना कहीं एजेंसियां भी अपनी थोड़ी बहुत तो इज्जत बचाने का प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर इनका प्रयास है किसी भी हालत में इस सेशन में नहीं आए, क्योंकि अगला सेशन आते आते तब तक 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। यदि राहुल गांधी की वापसी हो गई सेशन में, भले ही 1 दिन के लिए हो गई, सिंबॉलिकल हो गई, उस मामले में इनकी इतनी किरकिरी होगी कि इसका कहीं ना कहीं खामियाजा इन 5 राज्यों के चुनाव में परसेप्शन बनने में मिलेगा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ। ये तो सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है। और टाइगर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप अमित शाह को भी फॉलो कर रहे हैं बरसों से, मोदी की राजनीति को आप कम से कम 20-25 साल से देख रहे हैं, और राहुल गांधी को भी आप देख रहे हैं। ये जो राहुल गांधी पर जो केस जिस तरह से बनाया गया, मैं उस केस की मेरिट डिमेरिट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मोदी और अमित शाह इतना, मतलब अचानक राहुल गांधी के इतना अगेंस्ट होना और इतना बड़ा स्टेप लेना, ये जो राहुल गांधी से तकलीफ क्या है मोदी को? राहुल गांधी को तो कुछ मानते ही नहीं थे। भारत जोड़ो यात्रा से उनको एक बात समझ में आ गई, राहुल गांधी के मायने क्या है। और उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो राहुल गांधी बरसे है, बोले नहीं है, बरसे है, पूरा ढांचा खोल दिया करप्शन, मोदी के सिस्टम का, उससे बौखला गए। जब पांडवों को कौरव हरा नहीं पाए युद्ध में,
जब उनके अस्त्र शस्त्र का युद्ध में आप मुकाबला नहीं कर सकते, फिर शकुनी मामा चौसर लेके बैठता है। यही वर्तमान राजनीति में हो रहा है। जो शकुनी चौसर लेके बैठे हैं, इस चौसर में न्यायपालिका भी उपयोग में लाई जा रही है जी, मीडिया भी उपयोग में ला रहा जा रहा है। ये गोटियां हैं, मीडिया किसका आगे, ये 4 का दान मांग, 3 का दान मांग, प्रमोशन का दान दे, किसी को गवर्नर बनने का दान दे, किसी को राज्यसभा बनने का दान दे, बोल आंकड़े बोल कितना डालेगा। और ऊपर डरा के रखते हैं, पूरे सिस्टम इतनी डरी हुई है कि थर्राते हुए जब भी फांसे पड़ते हैं उल्टे पड़ते हैं। जी, बिल्कुल वही महाभारत में जो हुआ वही वर्तमान में हो रहा है। और ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं, जिन जिन राज्यों में आमने सामने की लड़ाई मुश्किल लगती है वहां शकुनी पहुंच जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, ये शकुनी अपनी हर जगह बिसात। लेकिन जनता जानती है, लोगों ने महाभारत सुन ली है, पढ़ ली है। अंतिम विजय किसकी होती है जो सबको पता है। अंतिम विजय हिमाचल में किसको हुई, अंतिम विजय कर्नाटक में किसकी हुई, आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में अंतिम विजय किसकी दिखती है, और अंतिम पराजय 2024 में किसको दिख रही है, ये जनता अब जान चुकी है। जी, क्या टाइगर हम कह सकते हैं कि जो अभी सेमीफाइनल होने जा रहा है 2-3 महीने के बाद, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि ये जो राहुल फैक्टर, राहुल गांधी फैक्टर या इंडिया फैक्टर के लिए, INDIA, इंडिया और राहुल फैक्टर, क्या हमको उसका रिफ्लेक्शन मध्य प्रदेश में दिखेगा, राजस्थान में दिखेगा? क्या आपको लगता है कि राहुल फैक्टर एक प्रेशर बनता जा रहा है मोदी की पॉलिटिक्स पर, अमित शाह की पॉलिटिक्स पर? ये जो एक बड़ा एक किरदार खड़ा किया था बीजेपी ने मोदी का, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल फैक्टर, इंडिया फैक्टर मोदी के लिए, अमित शाह के लिए मुसीबत अब बनने जा रहा है? बन गया है दीपक भाई। राहुल मुसीबत नहीं होते तो ये 2 साल का बैन और ये सजा, ये चौसर बिजती नहीं। राहुल मुसीबत हो गए हैं। राहुल वो अर्जुन है जिसके बाणों का इनके पास जवाब नहीं। अब आप आ जाइए इस मिनी सेमीफाइनल पे जो आप बात कर रहे हैं। यहां तो राहुल वर्सेस ही बीजेपी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां इंडिया है, लेकिन इंडिया नेपथ्य में है। इंडिया मोरल सपोर्ट देने के लिए है। आमने सामने तो कांग्रेस और बीजेपी है। सीधा राहुल से टक्कर लेनी होगी, और यही वो डर रहे हैं जी। वो चाहते हैं कि इन चुनाव के पहले राहुल जेल चले जाए। राहुल बाहर रहेंगे तो बहुत तकलीफ होगी जी। और जहां तक का इंडिया फैक्टर है, अच्छा दूसरी बात, ये वही राज्य है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, जहां राहुल की भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी थी, जहां एक मोमेंटम बन गया है। मोमेंटम के बाद ही परसेप्शन बदले हैं लोगों के, इसीलिए मध्य प्रदेश डिफिकल्ट लग रहा है जी, इसीलिए राजस्थान डिफिकल्ट लग रहा है जी। टाइगर, समय भी हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आपको लगता है कि चलिए महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा है, बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, मोदी अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ा सकते, जिता सकते, और साथ ही साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन इन सब को, इन पॉलिटिकल इश्यूज को अगर हम अलग कर दे, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में इन मुद्दों के अलावा 2 और मुद्दे हैं, और वो 2 मुद्दे व्यक्तियों के रूप में है? एक राहुल गांधी, एक चंद्रचूड़। क्या चंद्रचूड़ और राहुल गांधी, ये 2 व्यक्ति आज की तारीख में मोदी की दुखती रग है, और क्या मोदी वाकई इन दोनों लोगों से घबराते हैं? लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही कहा आपने। चंद्रचूड़ आपको, मतलब आदरणीय चंद्रचूड़ जी, आपको संविधान के दायरे से बाहर जाने नहीं दे रहे, और राहुल प्रश्न पूछ के संविधान के बीच में आपको रहने नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे ही राहुल के प्रश्न सामने आते हैं, आप संविधान को छोड़ के बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे संविधान को छोड़ के बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, एक फटकारा पड़ता है चंद्रचूड़ जी का, औकात में रहो, संविधान के फ्रेम में रहो, संविधान है इस देश में।
ये किसी के बाप का राज एक नहीं ने है। संविधान में घेरा, दूसरे ने राजनीति में घेर लिया मोदी को। एक संविधान के बाहर जाने नहीं दे रहा है, और एक सवाल पूछ पूछ के तुम संविधान के बाहर कैसे हो ये बता रहा है जी। इसलिए सैंडविच हो गए हैं और निजात क्या दोनों आपको से भी लगता पार नहीं है, पाएंगे। आपको लगता है, एक सवाल मैं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है पूछना चाहिए क्योंकि हम लोग का एक खुला मंच है। राहुल गांधी को तो चलिए इन्होंने आज डिफेमेशन केस में फंसाया, फिर कोई ईडी की फाइल खोल देंगे। चंद्रचूड़ का इलाज क्या है मोदी और शाह के पास? मैंने पहले भी कहा था, ये वो शनि है कुंडली में जो तेल चढ़ाने से, बादाम चढ़ाने से, लोहा चढ़ाने से खुश नहीं होता, गवर्नर पद चढ़ाने से, राज्यसभा चढ़ाने से, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लॉलीपॉप देने से नहीं होगा। यह इंसान सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, ये प्रहरी है संविधान का, और संविधान का प्रहरी अपनी जी जान लगा देता है, संविधान को किसी के हाथ में बिकने नहीं देता। इनके कोई लालच नहीं है, इनका कोई बैगेज नहीं है। यही कारण आपको है लगता है कि सच्चे इंसान से डर बहुत लगता है। पापी हमेशा पुण्यवान लोगों से डरते हैं। तो क्या मणिपुर का टाइगर, क्या जो मणिपुर पे मोदी जी 77 दिन बाद बोले, वो इसीलिए बोले क्योंकि चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं एक्शन लेने जा रहा हूं? कहा था आपको, मेरी तो सूचना, मेरी तो जानकारी ये है, लेकिन मैं अब इसमें कोई मतलब चर्चा ऐसी जरूर है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसका पूरा सबूत भी मेरे पास नहीं है। और मैं जितना जानता हूं कि चंद्रचूड़ कोई भी वो इंसान हो जिसमें जरा भी इंसानियत है, जरा भी इंसानियत है, वो वीडियो देखने के बाद विचलित हो जाता है, खाना नहीं खा सकता और असहाय महसूस कर सकता है हमारे जैसा आदमी। और बाकी जिनके हाथ में ताकत है वो तुरंत सोचेंगे कि मुझे इसमें एक्शन लेनी है। चंद्रचूड़ जी तो रात को ही नोटिस इशू करने वाले थे, लेकिन शायद हाथ पैर जोड़े गए, एक टाइम मांगा गया, एक रात मांगी गई, एक रात मांगी गई, और उस रात में 72 दिन लगे प्रधानमंत्री जी को यह समझने में किसी लड़की को नग्न होके सामूहिक व्याभिचार का, जब उसका शोषण हुआ, उसके ऊपर अत्याचार हुआ, तब जाके मेरे प्रधानमंत्री जी के ज्ञान चक्षु खुल गए और उनको मणिपुर की याद आई। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मणिपुर के लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह में शब्द देने के लिए। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि शायद रामायण महाभारत के भी समय इतना गलिच्छ काम नहीं हुआ होगा। वहां पे भी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इज्जत अचाई, लेकिन ये मथुरा को छोड़ने की बात करते हैं, मथुरा में क्रांति लाने की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और सबकी पूजा करने की बात करते हैं। अरे वो श्री कृष्ण से जरा जरा सी ले लेते 2 सेकंड के लिए, गीता और इन मेरी बहनों की इज्जत रोक लेते, श्री कृष्ण बन के जाते। इनसे ज्यादा नकली लोग नहीं है, इससे ज्यादा फरेब लोग नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। जी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरे मणिपुर के भाई और बहनों ने इस प्रधानमंत्री के मुंह में शब्द देने के लिए। ये मौनी बाबा कहते थे उसको, मनमोहन सिंह को, ये उससे बड़े मौनी बाबा है। 70 दिन लगे। 70। लास्ट क्वेश्चन एकदम से, 4 अगस्त को राहुल गांधी पर सुनवाई है और मुझे लगता है कि सजा रोकने की बात है और हो सकता है 4 अगस्त को ही कुछ हो जाए। क्या आपको लगता है कि 4 अगस्त की जो तारीख है, ये तारीख का जितना इंतजार राहुल गांधी को है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो मोदी और अमित शाह को है 4 अगस्त का? 4 अगस्त को लेकर क्या दोनों तरफ से इंतजार है और एक तरफ घबराहट है? एक तरफ इंतजार है, एक तरफ डर है। राहुल गांधी जी को न्याय का इंतजार है, एक तरफ डर है कि न्याय हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या, न्याय हो गया तो मेरा क्या हो गया। इसका मतलब 4 अगस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख आ रही है जो तय करेगी कि राहुल गांधी क्या दोबारा संसद में बैठ सकते हैं। और जैसा कि टाइगर ने कहा कि कोशिश रहेगी बीजेपी की, टीम मोदी की, कि तारीख पे तारीख मांगी जाए कि कम से कम इस मॉनसून सेशन में, ये जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है हंगामेदार, इसमें कहीं राहुल की एंट्री हो गई
तो समझिए तूफान के साथ साथ सुनामी भी है। तो इससे बचने की कोशिश हो रही है। बहरहाल टाइगर ने जैसा कहा कि केस में तो कोई बहुत दम नहीं, हमें इंतजार करना होगा 4 अगस्त का, और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। टाइगर आप आए, आपने रोशनी डाली, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप समय निकालते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल मैं जानता हूँ आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।